pelvis and perineum। ठीक है, टुडे वी विल ट्राई टू कवर द पॉइंट्स फ्रॉम रफीउल्लाह 13th एडिशन। ठीक है, अब आपके पास आ गया है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, और जिसको जो है, जिसके पास पीडीएफ नहीं है, मैंने अवेलेबल तो करवा दिया, बट स्टिल जिसके पास नहीं है वो काइंडली देखता जाए। ठीक है, इसको मैंने आप लोगों के लिए एक हमारे स्टूडेंट है, हाँ डॉक्टर सिद्रा जो है वो स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट इज़ 518। ठीक है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया इज़ फॉर्म बाय एक्सटर्नल ओब्लिक। ये जो आप ऐसे याद रखो, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से फॉर्म्ड होता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज़ रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इंग्वाइनल कैनाल दैट इज़ रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। The first one is inguinal canal extends from the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल को अगर आप देखो, पूरा का पूरा जो कैनाल है, तो ये हमारे पास क्या है, डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक पूरा का पूरा एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल का पता चला। इंग्वाइनल कैनाल क्या है, ये एक्सटेंड कर रहा है हमारे पास, ठीक है, जो डीप इंग्वाइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ओके, the next point is deep inguinal ring is an oval opening in the fascia transversalis। ये जो deep inguinal ring है, ठीक है, ये एक ओवल ओपनिंग है, और किस मसल के अंदर ओपनिंग बनती है इसकी, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, जो ट्रांसवर्सैलिस मसल है उसके फेशिया के अंदर हमारे पास एक ओवल सी ओपनिंग है जो फॉर्म करती है डीप इंग्वाइनल रिंग। ये पॉइंट हो गया याद। The next is superficial inguinal ring is a triangular gap in the external oblique aponeurosis। ये जो हमारे पास superficial inguinal ring है, ठीक है, ये triangular opening है, और ये कहाँ मौजूद है, external oblique के aponeurosis में। Is that clear? अब तक हम सिर्फ 3 पॉइंट्स कर चुके हैं, वो ये है कि इंग्वाइनल कैनाल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो ये जो इंग्वाइनल कैनाल है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम डीप इंग्वाइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। क्लियर? बाकी ये जो हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये एक ओवल ओपनिंग है, और कहाँ मौजूद है, इन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। जबकि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग हमारे पास, एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है ट्रायंगुलर गैप है, और ये कहाँ मौजूद है, एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस में। क्लियर? डन? सब मेरे साथ हैं? हम कर रहे हैं एब्डोमेन पेल्विस पेरिनियम। फर्स्ट पॉइंट में करवा रही हूँ 518। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द कैनाल। ये जो हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल है, इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अब गौर से सुने, ये जो हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल है, स्पर्मेटिक कोड इन मेल्स एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन द फीमेल्स। इस इंग्वाइनल कैनाल से, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, मेल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड पास कर रहा होता है, ठीक है, जबकि फीमेल्स के अंदर क्या पास कर रहा होता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, अगर आप फीमेल्स में देखोगे तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है फीमेल्स में पास कर रहा होता है इंग्वाइनल कैनाल से, और मेल्स के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड पास कर रही होती है। और अगर आप नर्व देखते हो तो इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है वो यहाँ से पास करती है। क्लियर है? आर यू गाइज विद मी? ऐसा तो नहीं है? एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट इज कवरिंग्स ऑफ स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, स्पर्मेटिक कोड्स की जो कवरिंग्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको गौर से देखना है, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा फेशिया, ठीक है, स्पर्मेटिक फेशिया कौन सा कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके CPSP में पूछा जाता है। अच्छा, सबसे पहला है कवरिंग्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। ठीक है, हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ अगर हम जाएं, द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ये जो हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है, ठीक है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। क्रीमेस्टेरिक इज डिराइव फ्रॉम द इंटरनल ओब्लिक। इसके बाहर अगर आप आ जाओ तो आपके पास मौजूद है क्रीमेस्टेरिक, ठीक है, जो कि डिराइव हुआ है इंटरनल ओब्लिक से। एम आई क्लियर?
उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। तो ये डिराइव हुआ हुआ एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस से, ठीक है। और इसी एमसीक्यूज से आज की क्लास हमने शुरू की थी। उन्होंने हमसे पूछा था कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से डिराइव होता है। तो ये जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। इज़ दैट क्लियर? इतनी सी जो एनाटमी थी याद हो गई, क्योंकि ये जो रफ़ीउल्लाह का एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से आपको एमसीक्यू बन के आता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज conjoint टेंडन इज फॉर्म फ्रॉम द इंटरनल oblique एंड द ट्रांसवर्सस मसल। अब मैं आपको कल भी पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको एक छोटा सा निमोनिक दिया था conjoint टेंडन का। conjoint टेंडन को अगर आप देखो तो इसके अंदर भी ओ आई आता है, जबकि इंटरनल ओब्लिक में आई ओ आता है, ठीक है। तो ओ आई और आई ओ क्या बनाता है? मोरलेस सेम वर्ड्स हैं। तो conjoint टेंडन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस मसल। समझ आ गई? एक एक पॉइंट बच्चों हाई यील्ड पॉइंट है, हम इग्नोर नहीं कर सकते, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ओके डॉक्टर हमाद, आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो conjoint टेंडन है, ठीक है, ये कैसे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो ये conjoint टेंडन फॉर्म होता है फ्यूजन की वजह से। और फ्यूजन किस किस की हो रही है? एक तो हमारे पास इंटरनल ओब्लिक मसल है, दूसरा ट्रांसवर्सस मसल है, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस मसल की आपस में फ्यूजन से क्या बनता है? conjoint टेंडन बनता है। इज़ दैट क्लियर? और conjoint टेंडन का आपने याद कैसे रखना है? देखो, conjoint टेंडन में भी ओ आई है, ठीक है, ओ आई है। और इंटरनल ओब्लिक का आई, इंटरनल का आई पकड़ लो और ओब्लिक का ओ पकड़ लो, तो आई ओ और ओ आई आप इसको ऐसे याद कर सकते हो अपने लिए। मतलब आप अपने से कोई और भी निमोनिक या फिर कोई कोड वर्ड रख सकते हो, लेकिन मैंने इसको ऐसे रखा, याद रखा हुआ है आज तक, ठीक है। ओके, आगे चलें। यस, ओके ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर एमसीक्यूज़, ठीक है। पेपर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस इज़ लोकेटेड इन इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल के अंदर जो है पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस भी मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इंग्वाइनल कैनाल से मेल्स के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड पास कर रहा होता है, जबकि फीमेल के अंदर क्या पास कर रहा होता है? राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। एक्सीलेंट। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस है, ये कहाँ से पास कर रहा है? इंग्वाइनल कैनाल। यही इंग्वाइनल कैनाल से पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस, जो कि एक वीनस प्लेक्सिस है, वो यहीं से पास करता है। क्लियर? अगला है रिमेंबर समटाइम्स एन ऑप्शन फॉर स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इंग्वाइनल कैनाल बोथ आर प्रेजेंट इन सिनेरियो, ठीक है। तो ऑल रिमेंबर स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, ज़्यादा हम करेंगे फॉलोड बाय इंग्वाइनल कैनाल। क्लियर? अगर तो आपसे पूछते हैं कि स्पर्मेटिक कैनाल, ठीक है, और इंग्वाइनल कैनाल अगर दोनों मौजूद हों कि पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस कहाँ से पास करता है, तो आप प्रेफरेंस दो स्पर्मेटिक कॉर्ड को, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड से ही ये जो हमारे पास पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस है, ये पास कर रहा होता है। क्लियर? ठीक है। अगर तो हमारे पास ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, तो आप प्रेफर करोगे इंग्वाइनल कैनाल को। एम आई क्लियर? ओहो, डॉक्टर राकिया को कहें ग्रुप में कि दोबारा रिक्वेस्ट भेज दे, मेरा हाथ लगे तो उसकी वो हो गई है रिक्वेस्ट, उनकी मुझसे डिलीट हो गई है। अच्छा, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल ऑब्लिक मसल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स तो फॉर्म्स इंटरनल ऑब्लिक मसल, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है? ओके डॉक्टर राकिया, आपकी रिक्वेस्ट जो है हमने गलती से डिसअप्रूव कर दी थी, ठीक है, नॉट इंटेंशनली। ओके, द नेक्स्ट इज़ इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है, ये क्रीमेस्टेरिक मसल से फॉर्म होता है। इज़ दैट क्लियर? इंटरनल ओब्लिक मसल फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स तो क्रीमेस्टेरिक मसल, ये जो क्रीमेस्टेरिक मसल है ये फॉर्म होता है इंटरनल ओब्लिक से। बच्चों, जो असाइनमेंट मैं आपको असाइन करती हूँ, आज एक क्लास में ग्रुप में भी एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि आप किन लोगों को असाइनमेंट असाइन करती हैं। तो पहले तो मैं सबको, क्योंकि अगस्त नवंबर सबको पढ़ा रही थी, तो मैं सभी को कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि ट्यूटर्स ने अपनी अपनी क्लासेस लेनी शुरू कर दी हैं, तो मैं अभी सिर्फ नवंबर वालों को गायनी और नवंबर वालों को
रफ़ी, जबकि एसके पिंक वालों, गायनी वालों को एसके पिंक पढ़ा रही हूँ। लेकिन अब मैं आपको समझा रही थी कि आपने असाइनमेंट किस चीज़ की बनानी है, ठीक है। आपने असाइनमेंट इस चीज़ की बनानी है जब आप पढ़ रहे होते हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो या बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो हमेशा अपनी हैबिट बनाएं कि आपके पास एक पेन और पेपर मौजूद हो, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो आप बुक के अंदर ही अंडरलाइन कर लें या उस पेपर के ऊपर लिख लें कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप देखिएगा कि इंटरनल ओब्लिक मसल फॉर्म करता है क्रीमेस्टेरिक मसल, तो आप लिखो क्रीमेस्टेरिक मसल, आगे एरो बना के लिखो इंटरनल ओब्लिक, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने हाई पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए, और या कोई नया पॉइंट हो या कोई ऐसा पॉइंट हो सीपीएसपी के पेपर में बार बार रिपीट होता और आपको याद नहीं रहता, या कोई ऐसा पॉइंट जिसको आपने कहीं और कुछ और पढ़ा था कि कुछ और पढ़ी थी लेकिन अब कंफर्म हो के नहीं कि कुछ और बनी है, तो आपने उस चीज़ की असाइनमेंट बनानी है। अपने एंड पे सब पढ़ें, जिसको लगता है जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको वेरीफाई करने के बाद असाइनमेंट वाले ग्रुप में आपने लाजमी भेजना है, ठीक है। रेडियोलॉजी के कैंडिडेट्स को कोई इंपॉर्टेंट बात वेसल्स नर्व से रिलेटेड लगती है तो वो भेज देगा, गायनी वालों को जो लगती है वो तो मैं असाइन कर देती हूँ पढ़ाते हुए, तो वो तो लाजमी भेजते हैं। लेकिन बाकी सारे स्पेशलिटीज़ के कैंडिडेट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आज के बाद असाइनमेंट वाले ग्रुप में एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। डन हो गया, डील डन है।